सो कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा मैं। दो पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है। लेट अस कंसीडर फर्स्ट पॉइंट कैपिटल ए कंसीडर कर देते हैं cos थीटा एंड sin थीटा, एंड कैपिटल बी पॉइंट कंसीडर करते हैं बेटा जी cos फाई एंड sin फाई। बेटा हम लोगों को ये कहा गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। दो पॉइंट गिवन है। पहले तो हम लोग लाइन की इक्वेशन बना लें टू पॉइंट फॉर्म यूज करके, दैट इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 or x2 minus x1 into x minus x1. Equation of line AB. Equation of line AB, that will be y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ये स्लोप की जगह है, यहाँ पर मैं छोटा सा एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लगाने जा रहा हूँ। सीडी फॉर्मूले अगर आपको याद हो, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन माइनस साइन, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉस माइनस कॉस। सो इट विल बी इक्वल्स टू y माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस साइन, दैट इज 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 divided by cos minus cos का फार्मूला -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। पहले तो इसके साथ ऑब्वियसली x minus cos थीटा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये sin 5 minus थीटा by 2 sin 5 minus थीटा by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला sin थीटा plus 5 by 2 था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, cos थीटा plus 5 by 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। चेक कीजिए, इट विल बिकम y into sin थीटा plus 5 by 2 minus sin थीटा into sin थीटा plus 5 by 2 is equals to। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक माइनस का साइन भी है डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली जो अंदर मल्टीप्लाई होएगा वो माइनस cos थीटा plus 5 by 2 मल्टीप्लाई होएगा। So it will become equals to minus x cos theta plus 5 by 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस cos थीटा into cos थीटा plus 5 by 2। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन और लाइन बनाने के लिए हम लोग सारी की सारी टर्म्स एक साइड पे ले चलते हैं। जब सारी टर्म एक साइड पे ले गए, सबसे पहले मैं x वाली टर्म लिखता हूँ, x cos थीटा plus 5 by 2 प्लस y sin थीटा प्लस 5 by 2 माइनस, क्योंकि वो टर्म भी माइनस हो जाएगी, ये टर्म भी माइनस हो जाएगी, मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, sin थीटा प्लस 5 by 2, और ये जो माइनस इधर जाके माइनस होनी थी वो बाहर माइनस निकालने की वजह से प्लस की टर्म हो जाएगी, cos थीटा प्लस 5 by 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इन दोनों को तो कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या फॉर्मूला आता है, cos of a minus b। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इट विल बिकम इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस 5 by 2 माइनस प्लस y sin थीटा प्लस 5 over 2 माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा cos of a minus b का फॉर्मूला, that is cos of a minus b is equals to 0। So it will become x cos theta plus 5 by 2 plus y sin theta plus 5 by 2 is equals to cos of theta minus 5 over 2। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, थीटा 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 5 बनेगा, तो अल्टीमेटली वो हमारे पास रह जाएगा थीटा माइनस 5 अपॉन 2।
ये हमारे पास बनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन। अब बेटा अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो कैन आई से दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म कौन सी बेटा जी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। और जब कंपेयरिंग दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग करते हैं तो p की वैल्यू क्या आ रही है, cos ऑफ थीटा माइनस पाई ओवर 2। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा जी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा माइनस पाई ओवर 2 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the two lines। डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ टू लाइंस जो हम लोगों को गिवन है दैट इज x minus 7y plus 5 is equals to 0 and second one is 3x plus y is equals to 0। दो इक्वेशंस गिवन है, we need to find out the equation of that line which passes through this point A and is parallel to y-axis। यानी कि ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर PQ और हमको ये कहा गया है कि PQ जो है y-axis के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 6, given lines are 3x plus y is equals to 0। सेकंड लाइन है x minus 7y plus 5 is equals to 0। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू -3x आती है, यहाँ से सॉल्व करते हैं -7 into -3x plus 5 is equals to 0। ये आ जाएगा 22x plus 5 is equals to 0। x की वैल्यू आ गई -5 over 22। अब x की वैल्यू आ गई, इट एम्प्लाइज y is equals to 15 over 22। यहाँ देखिए x की वैल्यू -5/2 पुट करता हूँ, -15/22 आ जाएगी, उधर जाके प्लस का 15/22। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -5/22, 15/22। यानी कि मेरे पास जो पॉइंट A आ गया दैट इज -5/22 है और 15/22 है। Therefore, equation of line passing through A, passing through capital A and parallel to y-axis। अच्छा पुत्र, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि जो लाइन y-axis के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? x is equals to something constant, और x is equals to something constant है तो वो हो जाएगी x is equals to -5/22। why x is equals to -5/22? क्योंकि ये लाइन -5/22 में से पास हो रही है, और ये लाइन अगर -5/22 में से पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x is equals to -5/22। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये दो लाइनें हैं, ये पॉइंट मेरे पास आ गया -5/22 एंड 15/22, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दैट इज x इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x इज इक्वल्स टू -5/22। या अगर इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है तो 22x + 5 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, फॉर 7th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का हम लोग को ये कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 इज इक्वल्स टू 1। यहां देखिए हमारे पास ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोगों को x/4 + y/6 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। x/4 + y/6 इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 4 0 और ये पॉइंट क्या हो गया 0,6। let us consider this is point A, this is point B। बेटा मुझे ये कहा गया है कि I need to find out the equation of line
which is perpendicular to this line and passes through the point where this line meets the y-axis. ये line y-axis को किस point पे meet कर रही है? 0,6 पे. And I need to find out the equation of line BC which is perpendicular to this line and passing through 0,6. Point है, slope निकल जाएगी आपके पास. स्लोप निकल गई तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है? माइनस रेसिप्रोकल. सो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी. नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन. फॉर 8th क्वेश्चन बेटा 8th क्वेश्चन भी समझ लीजिए. हम लोगों को 3 इक्वेशंस गिवन है. y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0 और साथ के साथ हम लोगों को ये कहा गया है x is equals to k या x minus k is equals to 0. हम लोगों को ये कहा गया फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस थ्री लाइन. बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में. ठीक है, 1/2 या मैंने भी आप लोगों को बताया था. तो क्या करना है, पहले तीनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिएगा. सेकंड और थर्ड लाइन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिएगा. फर्स्ट और थर्ड लाइन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिएगा. 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास. और जब 3 कोऑर्डिनेट आ गए तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में पुत्र जी ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस मे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. 3 लाइन कौन-कौन सी हैं? एक लाइन है 3x plus y, 3x plus y minus 2 is equals to 0. This is equation number 1. Second equation is 2x minus y minus 3 is equals to 0. मैं इसको सेकंड ले लेता हूँ. ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे इक्वेशन लिखी है उसको मैं थर्ड लिख देता हूँ. px plus 2y minus 3 is equals to 0. बेटा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p so that the three lines are concurrent. concurrent का मीनिंग होता है तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं. और यहाँ पर भी यही कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p so that the three lines may intersect at one point. सिंपल सी बात है, पहली और दूसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है. अगर तीसरी लाइन का भी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो थर्ड पॉइंट उसके ऊपर, थर्ड लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई करना चाहिए. वो पॉइंट हम लोग थर्ड लाइन में पुट कर लेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग या सीधी सी बात है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग 1 एंड 2. प्लस का y माइनस का y कट जाएगा. 5x minus 5 is equals to 0. x की वैल्यू आ गई 1. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2 minus y minus 3 is equals to 0. minus y minus 1 is equals to 0. y is equals to minus 1. That is point of intersection of 1 and 2 is क्या-क्या पॉइंट हो जाएगा? 1, -1. Now because all the three lines intersect at same point, because all lines intersect at one point, therefore 1, -1 must satisfy equation 3. जो ये 1, -1 है ये इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. और अगर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है इट इम्प्लाइज, देखिएगा p into 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, p into 1 plus 2 into -1 minus 3 is equals to 0. So p minus 5 is equals to 0. तो बेटा जी यहाँ से p की वैल्यू कितनी आती है? 5. ठीक है, नोट कीजिए इसको. नंबर 10 बिल्कुल सेम जो हमने 9th क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, बट दिस टाइम वी हैव टू प्रूव. यहाँ पर ये कहा गया है कि the three lines whose equation are given by this are concurrent. मैंने पहले भी बोला है concurrent का मीनिंग है तीनों इक्वेशंस एक ही पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. अगर concurrent है प्रूव दैट m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2. कंसेप्ट फिर से वही, कोई दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थर्ड लाइन में पुट कर देना. ठीक है जी, यहाँ से मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ.
फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा जी y माइनस y 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इनटू x प्लस c1 माइनस c2। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं बेटा, अब ये आ जाएगी c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2। चेक कीजिए, c2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, c1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, चाहे सेकंड में पुट कर लीजिए चाहे फर्स्ट में पुट कर लीजिए, सेम रहेगा। सो इट विल बी y इज इक्वल्स टू m1 इनटू c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2 प्लस c1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, y इज इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये m1 c1 प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बेटा, देखिए x की जगह पे क्या आएगा, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। चेक कीजिए, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। नाउ बिकॉज द थ्री लाइंस आर कंकरेंट, बिकॉज थ्री लाइंस आर कंकरेंट, और अगर ये कंकरेंट है बेटा तो इट मींस दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई थर्ड लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट हम लोग थर्ड लाइन में पुट कर देते हैं। इट एम्प्लाइज m1 c2 माइनस m2 c1 ओवर m1 minus m2 is equals to m3 into c2 minus c1 over m1 minus m2 plus c3। ठीक है, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा m1 c2 minus m2 c1 over m1 minus m2 is equals to, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, m3 c2 minus m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये m1 माइनस m2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है, बाकी हमारे पास कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल आउट नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखिए प्रूव करना है कि m1 वाली टर्म बाहर होनी चाहिए, m2 वाली टर्म बाहर होनी चाहिए और m3 वाली टर्म बाहर होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाता हूँ। इट एम्प्लाइज m1 c2 माइनस m2 c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m1 c3 प्लस m2 c3। सबसे पहले m1 वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इट एम्प्लाइज m1 into c2 माइनस c3। अब m2 वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, प्लस m2 into, एक ये टर्म है और एक लास्ट ये वाला, सो इट विल बिकम c3 माइनस c1। उसके बाद m3, ये हमारे पास ये दो टर्म्स हो जाएंगी, m3 into c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। और बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है। ओके, सो 11th and 12th you can try yourself. From 13th onward we'll discuss in the next lecture. Okay.